आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर इन जावा में। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों का ये क्लियर नहीं है तो आप लोग आगे में जावा में कुछ भी कोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टीचिंग पैनल में, और टीचिंग पैनल में सबसे पहले मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा। ये कहानी अगर आप समझ जाते हैं तो आप लोग एक्सेस मॉडिफायर को अच्छा से समझ जाएंगे। तो अभी के लिए मान लीजिए मैंने एक कुछ घर बना दिया। ये हम लोग का प्यारा सा सपनों का घर। जल्दी से मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ये रहा सुंदर घर, ये रहा उसका एंट्रेंस, ये रहा इसका रास्ता। हम चले हैं, हम सफर में। देखिए अब टाइम पास बंद। अब देखिए सबसे पहला सिनेरियो, ये जो घर है, ये घर में कोई भी आ सकता है। इस ब्रह्मांड का आदमी घर को एक्सेस कर सकता है और उसके बाद जो करना है घर में कर सकता है। तो ये चीज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो घर है या बहन, ये जो घर है ये पब्लिक घर है, जिसको मर्जी है आओ रहो जाओ। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि ये एक है चिंटू, और ये जो चिंटू है ये घर का मालिक है, और ये घर में सिर्फ ये चिंटू ही आ सकता है और कोई ये नहीं आ सकता है। तो ये घर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये घर को हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट घर। ठीक है। एक और कंडीशन मान लीजिए कि ये एक घर होगा जिसमें चिंटू के बच्चे या चिंटू के परिवार यहाँ पर आके रह सकते हैं। तो ये घर को हम लोग प्राइवेट बोल सकते हैं। सही है, लेकिन प्राइवेट मतलब प्राइवेट भाई, मेरा कोई भी नहीं आ सकता है। प्राइवेसी का मतलब यही होता है, ना बाप ना माँ ना कोई, तो यही होता है प्राइवेट का मतलब। लेकिन ये घर समथिंग इन बिटवीन प्राइवेट है, लेकिन इसमें आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स ये सब आ सकते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कुछ प्रोटेक्टेड टर्म से। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो घर है ये एक प्रोटेक्टेड घर है, मतलब एक बाहरी दुनिया से इसको बचा के रखा गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोगों के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक सोसाइटी होगा और ये सोसाइटी में जो भी रहता होगा वो इस घर को एक्सेस कर पाएगा। इन केस मान लीजिए अगर सोसाइटी का ऑफिस है तो वो सोसाइटी में जो भी मेंबर होते होंगे वो सारे के सारे उस सोसाइटी ऑफिस में जाके रह सकते हैं, या फिर जो भी एक्सेस करना है कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफॉल्ट। इसको हम लोग देखिए प्रोटेक्टेड भी बोल सकते थे, लेकिन ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये डिफॉल्ट है, क्योंकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जो भी अगर उस सोसाइटी में रहेगा तो वो लोग उसमें रह सकता है, मतलब वो लोग उस सोसाइटी ऑफिस में जाके एक्सेस कर सकता है। तो ये जो आप लोगों ने देखा, ये जो हम लोग एक्सेस डिफाइन करते हैं रियल वर्ल्ड में, ये सेम एक्सेस हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। और वो जो एक्सेस होता है वो किसको दिया जाता है? वो क्लास को दिया जाता है। वो किसको दे सकते हैं? और वेरिएबल को, जो अंदर में क्लास के है, क्लास के अंदर मेथड्स है, तो हम लोग उसको भी दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये 3 टाइप्स के लिए। कंस्ट्रक्टर के लिए भी कर सकते हैं, वो भी मान के चलिए मेथड जैसा, मेथड तो नहीं है लेकिन मान के चलिए मेथड जैसा। तो आप देखिए इसका जरूरत पड़ा क्यों? अगर फिर से मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोका कोला का एग्जांपल लीजिए, तो उसका जो रेसिपी है वो प्राइवेट है, सबके पास तो है नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे रेसिपी है जो पब्लिक है, जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये सेफ रहे, सेफ रहने का मतलब आउटर वर्ल्ड से सेफ रहे, कोई भी हैकर या कोई भी आए और मेरा वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दे, ऐसा कुछ ना हो, तो हम लोग इसका एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं कि कौन इसको देख पाएगा, कौन इसको यूज कर पाएगा। तो ये चीज को ही हम लोग प्रोग्रामिंग में आज डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो लंबा थोड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग बने रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। और नोट्स में हम लोगों ने यहाँ पर देखिए एक्सेस मॉडिफायर का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इट स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ ए फील्ड और मेथड और क्लास। मतलब वो फील्ड, मेथड और क्लास का एक्सेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हम लोगों ने वहां पर जाना था। तो देखिए नेक्स्ट है हम लोग का 4 टाइप्स ऑफ जावा एक्सेस मॉडिफायर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने जो प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस में मतलब उस एग्जांपल में कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये आपका 4 डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर जावा में एप्लीकेबल है। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल फॉर्म में बना दिया है। ये टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर की वेरिएबल या मेथड को किस किस लोकेशन में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स में कर दिया। 4 मतलब ये 4 नहीं, ये 4 जो आप देख रहे हैं कॉलम वाइज में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग उसको क्लास के अंदर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में चेक करेंगे क्या हम लोग उस पैकेज के अंदर में यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। और उसके बाद हम लोगों ने डिफाइन कर दिया बेस्ड अपॉन सब क्लास, मतलब वो जो चाइल्ड वाले कहानी आपने सुना था, ये यहाँ पर ऐसे सब क्लास मतलब चाइल्ड ही होता है पेरेंट क्लास का। और उसके बाद आउटसाइड पैकेज, तो उसको हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक से, ना कि प्राइवेट से। तो चलिए वापस जाते हैं अपने इक्लिप्स में। इक्लिप्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पर कोड पहले से ही लिख के रख दिया समय को ना बर्बाद करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 2 डिफरेंट क्लास क्रिएट कर दिए। ये है क्लास 1, ये है आपका क्लास 2। लेकिन आप देखिए अगर आप लोगों को डाउट है कि ये कैसे हो गया, तो ये आप लोग ये याद रखिए कि हम लोग एक जावा फाइल में मल्टीपल क्लास को रख सकते हैं।
ये आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड कि उस पर्टिकुलर जावा फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होना चाहिए। अगर मैं इस क्लास के सामने भी पब्लिक लगा देता हूं तो ये अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ये एरर यहाँ पर थ्रो कर दिया और एरर में दिखा रहा है कि भाई तुम इसके लिए एक अलग फाइल बना लो, क्योंकि एक फाइल में सिर्फ एक पब्लिक अलाउ है, जावा मतलब क्लास एक ही अलाउ है पब्लिक, और अगर आपको चाहिए ये पब्लिक तो आप लोग क्या कीजिए, एक फाइल ही बना लीजिए। तो ये कहने का ये मतलब था। और देखिए ये क्लास अर्थ एक्सेस में हम लोगों ने क्या किया, 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए इसको मैं नहीं समझाऊंगा। फिर उसके बाद जो डिफरेंट क्लास था जिसमें हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, उसमें मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया अर्थ एक्सेस टाइप का। ये भी बहुत ही आसान है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए हम लोग को देखने वाले पब्लिक के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों एट्रीब्यूट्स को पब्लिक बना देता हूँ और मैं इसको भी पब्लिक बना देता हूँ। मैंने ऐसा कर दिया। मेथड के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, मैं आपको एट्रीब्यूट्स में दिखा रहा हूँ, आप मान के चलिएगा मेथड में भी अगर पब्लिक लगाएंगे तो सेम चीज उसके लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखिए अब क्या होगा, अगर हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या मिल जाएगा, स्पीसीज और लाइफ, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल हम लोग को मिल जाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हम लोग इस वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे अपडेट करते थे, रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट ऑपरेटर से स्पीसीज। ये वन वे था, कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा ये अलाउड है। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए हम लोगों का जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, बर्ड 50। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो हम लोग ये यहाँ पर ये जो हम लोग डिफरेंट क्लास में क्रिएट कर दिए और डिफरेंट क्लास से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को या कोई भी मेथड्स को, यही इसको कहा जाता है आउटसाइड वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी को हम लोग कहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस करना। मतलब अगर आप इनसाइड वर्ल्ड में हैं, मतलब उसको आप कैसे बोल सकते हैं, अगर आप इसके अंदर में ही यूज कर रहे हैं, अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स को या मेथड को, अगर मान लीजिए हम लोगों के पास एक मेथड भी है, जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बना देता हूँ, वॉइड क्रिएट, और इसके बाद मैं कर देता हूँ SOUT एंटर क्रिएटिंग, तो इसको भी मैं बना देता हूँ पब्लिक। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी एट्रीब्यूट्स या मेथड को इस क्लास के अंदर में डिफाइन किए हुए हैं, इस क्लास के अंदर में मतलब ये स्कोप के अंदर में, तो आप उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स या मेथड को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इस स्कोप के अंदर में। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो या कुछ भी हो, आप उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपल बात है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका कि आउटसाइड वर्ल्ड मतलब डिफरेंट क्लास से कौन एक्सेस किया जा सकता है, पब्लिक एक्सेस किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि अगर ये पब्लिक वेरिएबल रहा तो हम लोग इसको डायरेक्टली ये क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंपल था जो हम लोगों ने देख लिया। तो वापस नोट्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पब्लिक है तो कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो पैकेज हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब नेक्स्ट जाते हैं प्राइवेट में। अगर प्राइवेट पे देखेंगे तो क्या लिख रहा है कि वो विद इन सेम क्लास के अंदर में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी प्लेस से आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए वापस इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो वेरिएबल है स्पीसीज, मैं इसको इसके अंदर में भी एक्सेस कर सकता हूँ ना। दिस डॉट स्पीसीज इक्वल टू मैंने कुछ भी कर दिया, अभी के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे बर्ड ही कर दिया, तो इसको एंटर करते हैं और दिस डॉट लाइफ इक्वल टू लाइफ ठीक है, लाइफ ही कर देते हैं। और ये जो बर्ड है इसको हटा देते हैं, डायनेमिक कर देते हैं। इसको डायनेमिक करने से ही हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्पीसीज डायनेमिक, और ये हम लोग का इसके अंदर से मिलेगा। जब भी ये मेथड को कॉल किया जाएगा तो ये एज्यूम करेगा स्पीसीज नाम का एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास होना चाहिए कॉलिंग के दौरान, और इंट लाइफ नाम का ऐसा होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पर सेमीकोलन मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो देखिए अब सही हो गया। तो ये जो स्पीसीज था उसको हम लोग क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाए और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाए। ये था पब्लिक का कमाल। अगर अभी हम लोग कर देते हैं प्राइवेट, अगर हम लोग कर देते हैं अभी के लिए प्राइवेट, तो अब यहाँ पर ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट क्या होगा कि हम लोग क्लास के अंदर में तो यूज कर पाएंगे इस स्कोप के अंदर में। देखिए यहाँ पर स्पीसीज इक्वल टू स्पीसीज, आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये स्पीसीज और ये स्पीसीज सेम है बोल के। ये जो स्पीसीज है ये लोकल वेरिएबल है उस मेथड का, ये जो स्पीसीज है दिस लगा हुआ है, इसलिए ये इंस्टांस वेरिएबल का ये है, पॉइंटिंग कर रहा है। तो ये स्पीसीज ये वाला है, ये स्पीसीज ये वाला, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो देखिए अब क्या होगा, अब के लिए हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर दिया। क्यों एरर थ्रो किया, अगर आप होवर करेंगे ये क्या लिख रहा है, द फील्ड अर्थ एक्सेस लाइफ इज नॉट विजिबल। तो ये साफ साफ बोल रहा है कि भाई अगर तुम स्पीसीज या लाइफ एक्सेस करना चाह रहे हो, ये तो ऑब्जेक्ट के पास है ही नहीं।
आप बोलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट के पास तो है ही, देखो यहाँ पर स्पीसीज है, लाइफ है, लेकिन ये प्राइवेट हो गया। ये प्राइवेट हो जाने से बाहर में, बाहरी वर्ल्ड मतलब ये क्लास के बाहर में कोई भी डिफरेंट क्लास को अब ये नहीं दिखने वाला है। ये एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर हो गया कि हम लोग अपना वेरिएबल या मेथड किसी को भी प्राइवेट करके गायब कर दिए, अब ये नहीं दिखेगा किसी को भी। तो सेम चीज एप्लीकेबल हो गया। अगर मैं रन करूंगा तो देखिए हम लोग को यहाँ पर एरर मस्त मिल जाएगा। एरर में वो साफ साफ लिख देगा कि ये विजिबल नहीं है, कंपैरिजन टाइम प्रॉब्लम, अनरिजॉल्व, मतलब ये खोजने की कोशिश किया लेकिन इसको मिल नहीं पाया। तो अब ये कंडीशन में आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए, तब तो हम लोग इसको कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे कहाँ, विद इन द सेम क्लास। ये एट्रीब्यूट प्राइवेट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड को क्रिएट करेंगे जो पब्लिक होगा, जिसको बाहर से कॉल किया जा सकता है, और वो मेथड इसको अपडेट करेगा, तो आप बोलेंगे यार क्या सिक्योरिटी मिला, पहले तो हम लोग इसको प्राइवेट किए, बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अब मेथड को पब्लिक कर दिए, मेथड से हम लोग एक्सेस करवा दिए और बोल रहे हैं सिक्योरिटी मिल गया, चेंज तो हो ही गया वैल्यू। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये मेथड के अंदर में हम लोग बहुत सारे सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक मतलब क्या कोई गलत वैल्यू तो नहीं आ गया, या कोई मतलब वैलिडेशन कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। तो ये वैलिडेशन का फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल में ले सकते हैं उसको और चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्ट पब्लिक होता तो इसमें कोई भी आके डायरेक्टली कुछ भी एक्सेस चेंज कर देता, हम लोग मुसीबत में फंस जाते, कहने का ये मतलब है। तो ये कंडीशन में यहाँ पर अलाउ है, लेकिन अब ये हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम लोग इसको अर्थ डॉट क्रिएट के थ्रू कॉल करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है तो पब्लिक को हम लोग रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नल नहीं पास करना है, हम लोगों को यहाँ पर पास करना है, ह्यूमन ना पास करके बर्ड, क्योंकि बर्ड का ही हम लोग सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर 50। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग का वेरिएबल की ये जो अर्थ का ऑब्जेक्ट है, इसका जो एट्रीब्यूट है हम लोग बाहर से इनडायरेक्ट वे में अपडेट कर दिए मेथड के थ्रू। तो प्राइवेट था बोल के इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एरर दिखा रहा है, बोल रहा है क्या कि भाई तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्राइवेट है, स्पीसीज और लाइफ को डायरेक्टली एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते, ये प्राइवेट है बोल के। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और मैं इसको डिबगर मोड में अब रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर रेड सिंबल दे दिया, इससे मतलब ये प्राइवेट है। तो अभी के लिए ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट हो गया अर्थ, और लाइफ में 0, स्पीसीज में नल। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा क्या होगा। इसको मैं जल्दी से इसको स्टेप इनटू करता हूँ, क्रिएट मेथड के अंदर में चला गया, दिस में वही सेम आ जाएगा, सेम रेफरेंस। देखिए इसको अपडेट कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, फिर ये वापस लौट जाएगा जहां से कॉल किया गया था। देखिए ये जो अर्थ ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी चेंज हो गया। तो ये था प्राइवेट का कमाल, हम लोग इसको ऐसे प्राइवेट में यूज कर सकते हैं। तो वापस जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। हम लोगों ने देख लिया क्लास के स्कोप के अंदर में कर सकते हैं, लेकिन बाकी कहीं भी हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रोटेक्टेड। अगर आप प्रोटेक्टेड में देखेंगे तो वो सेम है, मतलब कोई भी वेरिएबल क्लास के अंदर में तो यूज हो सकता है, तो इसलिए भी ये भी यहाँ पर यूज अलाउ कर दिया गया। अब होता है विद इन पैकेज स्कोप। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल मेथड क्लास को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको उस पैकेज में यूज कर सकते हैं बिना कोई रुकावट का। और उसके बाद सब क्लास मतलब उसके चाइल्ड क्लास भी उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से वापस जाते हैं इक्लिप्स में और इसको हम लोग यहाँ से प्राइवेट से कर देते हैं प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड मैंने ऐसा कुछ कर दिया और उसके बाद प्रोटेक्टेड, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब मैं इसको अनकमेंट करूंगा, देखिएगा कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। ये हम लोगों का कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये सेम पैकेज के अंदर में है। ये जो है ये सेम पैकेज के अंदर में है। अगर ये सेम पैकेज के अंदर में है तो ये हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ कमेंट, अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो देखिए ये हम लोग को 50 बर्ड ऐसा आउटपुट दे दिया। और हम लोगों ने क्या लिखा था, इसका सब क्लास, इसका चाइल्ड क्लास, इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग इसलिए अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इसके लिए आपको इनहेरिटेंस पता होना चाहिए। तो हम लोग जब इनहेरिटेंस में एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे कि आप लोगों को अब लगेगा कि भाई ये तो पब्लिक का जैसा हो गया, पब्लिक को भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे और हम लोग इसको भी एक्सेस कर पा रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पब्लिक को आप कहीं पर भी एक्सेस कर पा रहे थे। अगर आप नोट्स में देखेंगे पब्लिक को आप कहीं कोई भी प्लेस में एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन प्रोटेक्टेड का देखेंगे तो ये लगभग सब प्लेस में एप्लीकेबल है, लेकिन ये आउटसाइड पैकेज में आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए चाहता हूँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, देखिए ये है प्रैक्टिस पैकेज मेरा। पैकेज क्या होता है, अगर आप लोगों को डाउट है तो पैकेज का वीडियो जाकर देखिए। अभी के लिए मैं जल्दी से बोल देता हूँ, पैकेज मतलब ग्रुप ऑफ जावा फाइल, सोर्स फाइल या क्लास या पैकेज ऑफ पैकेज। कहने का मतलब है पैकेज एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर में फोल्डर फाइल ऐसा करके रह सकता है। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो हम लोग का फाइल है ये हम लोगों का इस पैकेज के अंदर में है।
अगर प्रोटेक्टेड है और हम लोग उसको डिफरेंट पैकेज में यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये एक क्लास है, अगर हम लोग ये क्लास में यूज करना चाह रहे होंगे तो वो अलाउ नहीं होगा, प्रोटेक्टेड में ऐसा अलाउ नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो इसको अगर मैं एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग शो करके मैंने कुछ ऐसा कर दिया, और ये जो स्ट्रिंग शो है ये हम लोगों का होगा प्रोटेक्टेड, ये होगा हम लोगों का प्रोटेक्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने डायरेक्टली इसी को क्यों नहीं यूज किया। ये नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर में हम लोग समझेंगे क्यों मैंने ऐसा यूज नहीं किया। तो देखिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया प्रोटेक्टेड। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो है ये आपका विद इन सेम क्लास में यूज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर और कोई क्लास होता तो उसके अंदर में ये वेरिएबल को हम लोग ऐसे अपडेट कर पाते, यूज करने मतलब अपडेट या कोई भी छेड़छाड़ कर पाते हैं, लेकिन आउटसाइड पैकेज में हम लोग नहीं कर पाएंगे। आउटसाइड पैकेज का मतलब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आउटसाइड, ऐसे करके मैंने कुछ रैंडम नेम दे दिया है, अभी के लिए इग्नोर कीजिए। और यहाँ पर मैं वापस नेचर एक्सेस ऐसे मैंने कुछ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है, बोल रहा है इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ, या आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर लीजिए। तो देखिए ये क्या क्या इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है आप क्विकली यहाँ पर समझ लीजिए। अगर हम लोग कोई डिफरेंट क्लास को कोई डिफरेंट प्लेस में यूज करना चाह रहे थे, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि आप कोई डिफरेंट कंट्री के प्रोडक्ट, मान लीजिए कीवी हो गया, चेरी हो गया, ये तो इंडिया में ज्यादा नहीं है, तो ये सब बाहरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। बाहरी कंट्री एक्सपोर्ट करता है और इंडिया इंपोर्ट करता है, तो ये सेम प्रोसेस हो गया। अगर आप कोई क्लास को, वो क्लास कोई डिफरेंट फाइल में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्लास कोई डिफरेंट फाइल, ये क्लास आपका इस फाइल में है, लेकिन आप इसको कोई डिफरेंट प्लेस में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने का तरीका है इंपोर्ट वो पाथ नेम मतलब वो क्लास कहाँ मिलेगा, वो क्लास हम लोगों को प्रैक्टिस पैकेज है उसके अंदर में नेचर एक्सेस नाम का फाइल है उसके अंदर में मिलेगा। तो देखिए इसका यही मतलब, प्रैक्टिस के अंदर में जाएगा, फिर ये अंदर में स्क्रॉल करते हुए जाएगा और नेचर एक्सेस में इंपोर्ट कर लेगा। तो ये क्लास हम लोग को मिल गया। तो अब देखिए ये क्लास में मैंने यहाँ पर कर दिया, जल्दी से मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, एक पब्लिक बना देता हूँ, आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा पब्लिक। और इसमें अगेन स्ट्रिंग पब्लिक शो, मैंने कुछ ऐसा कर दिया पब्लिक शो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दिया प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट शो, मैंने कुछ ऐसा कर दिया। और इसको भी हम लोग कर देते हैं प्रोटेक्टेड, इसको हम लोग कर देते हैं ऐसा मैंने कुछ कर दिया। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो पब्लिक तो भाई पब्लिक है, उसको कोई भी कहीं पर भी एक्सेस कर पाएगा। तो अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा कर दें, आउटसाइड डॉट पब्लिक शो इक्वल टू कुछ भी कर देते हैं, अभी के लिए मान लीजिए ASDF मैंने कुछ ऐसा कर दिया। ये तो अलाउ कर दिया क्योंकि पब्लिक था, पब्लिक तो कहीं से भी हो सकता है। अब अगर मैं देखूंगा तो प्राइवेट के बारे में आउटसाइड डॉट प्राइवेट PRI, देखिए ऑप्शन ही नहीं दे रहा। फिर भी मैं जबरदस्ती अगर जल्दी से कर देता हूँ प्राइवेट शो इक्वल टू, वो भी स्ट्रिंग है तो फिर से मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया, तो देखिए ये अलाउ ही नहीं कर रहा है। सेम हो जाएगा प्रोटेक्टेड के लिए, सेम हो जाएगा प्रोटेक्टेड के लिए। अगर आप इसको देखेंगे प्रोटेक्टेड में क्या था, हम लोग का PROT था, जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या था, PROT था प्रोट शो। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो फिर भी अलाउ नहीं करेगा। तो आपको मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड में क्या अंतर था। प्राइवेट प्रोटेक्टेड में अंतर आपने क्या देखा कि प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर में यूज हो पाया और कहीं भी यूज नहीं हो पाया। प्रोटेक्टेड सेम फाइल में तो यूज हो ही पाएगा। अगर हम लोग देखे थे, अगर ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज था तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज कर पा रहे थे, देख रहे हैं ना, इसको यूज कर पा रहे थे, लेकिन आउटसाइड पैकेज में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। आउटसाइड पैकेज में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, कहने का मेरा ये मतलब है। तो ये चीज हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए अब ट्विस्ट है, प्रोटेक्टेड में क्या था, इसका सब क्लास यूज कर सकता। अगर मैं इसका सब क्लास कर दूं, मैं उसको अभी नहीं करता हूं, मैं उसको करूंगा तो आप लोगों को डाउट हो जाएगा, उसको इनहेरिटेंस में मैं दिखाऊंगा तो आप लोग वहां पर क्लियर समझ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो लास्ट टाइप हो गया वो हो गया डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड का स्कोप के वाइज आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, लेकिन ये आप एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है, ये सब क्लास का, सब क्लास मतलब वो चाइल्ड क्लास का डिफरेंस है। तो डिफॉल्ट को आप विद इन क्लास भी यूज कर सकते हैं और विद इन पैकेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। कहने का क्या मतलब, देखिए वापस हम लोग इसमें जाते हैं और देखिए डिफॉल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए डिफॉल्ट के बारे में देखते हैं। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्टेड को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। तो देखिए
तो ये बन गया हम लोग का डिफॉल्ट। अगर आप कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट का मतलब जो हम लोगों ने देखा था कि उसको क्लास में तो यूज कर ही सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्लास के अंदर तो यूज कर ही पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आया। और उसको हम लोग सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कोई एरर नहीं आया। ये सेम पैकेज तो नहीं है, लेकिन ये सेम फाइल के अंदर में है। अगर आप कोई डिफरेंट फाइल में भी अगर इसको यूज करना चाहेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक डिफरेंट क्लास को सबसे पहले यहाँ पर रन कर लेते हैं। और रन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये तो क्या एरर दिखा रहा है, कोई भी एरर तो है नहीं। प्रोसीड करते हैं, वो दूसरा फाइल में एरर है, इसको इग्नोर कीजिए। तो ये बर्ड और 50 आ गया। तो ये सेम फाइल में तो यूज हो ही सकता है, सेम क्लास में भी यूज हो सकता है, और सेम पैकेज में भी आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सेम पैकेज के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी एक को पिक करता हूँ। मान लीजिए 23 को ही मैंने पिक किया, भूल जाइए इसमें क्या लिखा हुआ है। 23 बहुत दिखने में अच्छा लग रहा है, इसको मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं 32 को पिक करता हूँ। चलिए, तो इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट करने से क्या हो गया, यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो अर्थ है ये एरर नहीं आना चाहिए था। अर्थ एक्सेस जो है ये आपका सेम टाइप का है, तो ये यहाँ पर हो जाना चाहिए। ये कंट्रोल शिफ्ट ओ कर रहे हैं, ये एरर क्या आ रहा है देखते हैं। चलिए, ये एरर आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है सेम हो गया। तो इसके लिए मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। ये दिक्कत होता है अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं डिफरेंट फाइल में, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। तो देखिए ये सेम हो गया। तो डिफॉल्ट में जो हम लोग पढ़े थे सेम फाइल में सेम क्लास में एप्लीकेबल है, लेकिन आउटसाइड ऑफ दैट फाइल, लेकिन विद इन सेम पैकेज में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये फाइल को अभी रन करूंगा तो देखिए हम लोगों का भी जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ कर देगा। तो अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो एरर को भूल जाइए, वो डिफरेंट फाइल में है। तो देखिए बर्ड 50 हम लोग का आउटपुट में आ गया, एज सिंपल एज इट इज था। अगर हम लोग कोई ऐसा फाइल में उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, किसको एक्सेस करने का, ये सारे एट्रीब्यूट्स को, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स को आउटसाइड ऑफ द पैकेज, मतलब ये प्रैक्टिस के बाहर में, तो एरर आ जाएगा। तो देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो मैं सेम चीज को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट ओ करने से तो इंपोर्ट तो हो गया, इंपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्या लिख रहा है, अर्थ एक्सेस कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये तो इंपोर्ट कर पाया, लेकिन अगर इसमें आप होवर करेंगे द टाइप प्रैक्टिस इज नॉट विजिबल, मतलब अगर आपका ये जो अर्थ एक्सेस डिफॉल्ट है तो आप इसको आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब पैकेज के बाहर से यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये जो अर्थ एक्सेस है ये क्या है, डिफॉल्ट टाइप का है। एट्रीब्यूट्स को भूल जाइए, अभी क्लास में आइए। तो क्लास में हम लोगों ने क्या कुछ एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड किया, नहीं किया, मतलब ये भी डिफॉल्ट हो गया। अगर डिफॉल्ट हो गया तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट भी आपका अब इस पैकेज के अंदर में ही बनाया जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो देखिए ये जो जावा 32 नेचर था ये भी सेम पैकेज के अंदर में था, इसीलिए ये हम लोगों का अलाउ कर दिया। ये जो अर्थ एक्सेस है ये डिफॉल्ट क्लास है। क्यों डिफॉल्ट है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर प्रोवाइड नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट क्लास हो गया। तो सेम पैकेज में तो अलाउ कर दिया, लेकिन अगर हम लोग पैकेज के बाहर उसको यूज करने की कोशिश किए तो ये अलाउ नहीं किया। तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में। नोट्स में जाते हुए हम लोगों ने प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप इसके एग्जांपल में जाइए, इसके थ्योरी में जाइए, नोट्स में जाइए। मैं अभी आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो जल्दी से हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए प्राइवेट अगर रहेगा तो दीज आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, वी कांट यूज एनी प्राइवेट वेरिएबल एंड मेथड आउटसाइड क्लास और इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक। तो ये ऐसे करने का मतलब था। स्टैटिक ब्लॉक मतलब, स्टैटिक ब्लॉक कहने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि ऐसा स्टैटिक ब्लॉक जो उस क्लास से बाहर रहे। तो अगर देखेंगे पब्लिक के बारे में, तो पब्लिक का भी सेम एग्जांपल हो गया कि दीज आर एक्सेसिबल एवरीवेयर, मतलब आप इसको जहां मर्जी है एक्सेस करने का आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड में हम लोगों ने यहाँ पर मैंने नोट्स में लिख दिया कि ये एक जावा फाइल में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद प्रोटेक्टेड में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज, लेकिन थ्रू इनहेरिटेंस हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, मतलब सब क्लास का। इसका एग्जांपल हम लोग इनहेरिटेंस में देखेंगे, चिंता मत कीजिए। तो क्या डिफॉल्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो दीज आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज, इफ वी डोंट यूज एनी मॉडिफायर देन बाय डिफॉल्ट इज गिवन टू दैट। अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये सेम हो गया, हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। तो मैंने जो भी कहा मैं यहाँ पर नोट्स में प्रिपेयर करके रख दिया हूँ, और ये नोट्स आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी, चिंता मत कीजिए। तो आज के लिए हम लोगों ने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर को कवर कर लिया और एग्जांपल के रूप में भी समझ लिया। आप लोग इसको और भी प्रैक्टिस कीजिए, इसके साथ गेम खेलिए, आप लोगों को समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।